नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल एजुकेशन पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वेब डिज़ाइनिंग के बारे में। वेब डिज़ाइनिंग होता क्या है? अगर आपने कभी सोचा है वेबसाइट इतनी सुंदर और आसान कैसे बनती है, तो इसका जवाब है वेब डिज़ाइनिंग। वेब डिज़ाइनिंग होता क्या है? वेब डिज़ाइनिंग किसी भी वेबसाइट को इंटरैक्टिव और यूज़र फ्रेंडली बनाना ही वेब डिज़ाइनिंग कहलाता है। जैसे कि एक वेबसाइट के अंदर कितने पेजेस होंगे, फ़ॉन्ट का कलर क्या होगा, फ़ॉन्ट का स्टाइल कैसा होगा, तो ये सब एक वेब डिज़ाइनर ही डिसाइड करता है। मान लीजिए आपके पास एक दुकान है एंड दुकान के अंदर आपने काफ़ी सामान काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से रखा हुआ है और बाहर दुकान के बाहर आपने एक बोर्ड काफ़ी अट्रैक्टिव लगा रखा है। तो अगर आपके दुकान का बोर्ड अट्रैक्टिव नहीं होगा तो जो ग्राहक होंगे आपकी दुकान के साथ अट्रैक्ट नहीं होंगे। उसी तरीके से वेब डिज़ाइनिंग में भी होता है कि अगर आपकी वेबसाइट अट्रैक्टिव नहीं होगी तो जो व्यूअर्स होते हैं आपकी वेबसाइट पर कम विजिट करेंगे। जैसे कि अगर आपकी वेबसाइट ब्लैक एंड वाइट सिंपल है तो कम व्यूअर्स से आपकी वेबसाइट को विजिट करेंगे, जैसे कि आपके दुकान के साथ होता है। तो ये तो हमने बात की कि वेब डिज़ाइनिंग क्या होता है। अब नेक्स्ट हम जो बात करते हैं कि अगर आप एक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, वेब डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, तो एक वेब डिज़ाइनर बनने के लिए आपको किस किस स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है HTML लैंग्वेज। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मतलब जिस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं हम अपने वेब पेज का स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए। नेक्स्ट उसके बाद आता है CSS लैंग्वेज। CSS की फुल फॉर्म होती है कास्केडिंग स्टाइल शीट, मतलब कि जिस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं अपने वेब पेज अपने वेबसाइट को स्टाइल देने के लिए, मीन्स अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम अपनी वेबसाइट्स के अंदर CSS लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। अब सपोज CSS की हेल्प से आपने अपनी वेबसाइट के अंदर डिफरेंट बटन्स क्रिएट कर रखे हैं, बट अगर बटन्स काम ना करें तो कुछ फ़ायदा उसका कुछ भी फ़ायदा नहीं है। तो उस चीज़ के लिए फंक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का। जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के हेल्प से आप अपनी वेबसाइट को इंटरैक्टिव बनाते हैं, यूज़र फ्रेंडली बनाते हैं, ताकि कि कोई भी यूज़र आपकी वेबसाइट पर विजिट कर रहा है तो वो किस तरीके से काम करेगी। एंड ये तो रही बात कि आपको इन तीनों लैंग्वेजेस के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद आता है डिज़ाइनिंग टूल्स। तो आपको कुछ डिज़ाइनिंग टूल्स की भी नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर फोटोशॉप हो गया एंड आपका कैनवा एप्लीकेशन, फिग्मा। सो फोटोशॉप एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं हम फ़ोटो एडिटिंग के लिए। सपोज आप अपने वेबसाइट के अंदर कोई भी डिफरेंट फ़ोटो यूज़ करना चाहते हैं एंड अगर आप एडिट करने के लिए किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, किसी और से करवाएंगे तो वो सही नहीं है। तो आपको डिज़ाइनिंग टूल्स की नॉलेज भी होनी चाहिए। या फिर जैसे आप सभी को पता होगा कि किसी भी बिल्डिंग को बनाने से पहले उसका एक ब्लूप्रिंट रेडी करते हैं, तो उसी तरीके से फोटोशॉप की हेल्प से हम अपनी वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए एक ब्लूप्रिंट रेडी कर सकते हैं, मीन्स एक लेआउट रेडी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका कोई भी क्लाइंट है, आप अपने क्लाइंट को एक लेआउट शो कर सकते हैं कि हाँ सर कि आपकी जो वेबसाइट होगी वो कुछ इस तरीके से दिखेगी। या फिर जो लेटेस्ट कैनवा चल रहा है, आप कैनवा एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। तो कैनवा की हेल्प से भी हम प्रॉम्प्टिंग करके काफ़ी डिफरेंट यूनिक डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं, वो भी काफ़ी कम टाइम में। तो आप इन सभी टूल्स के बारे में पढ़ सकते हैं। एंड इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर आप एक वेब डिज़ाइनर है तो आपका माइंड क्रिएटिव होना चाहिए। हमें कलर कॉम्बिनेशन की नॉलेज काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप कलर कॉम्बिनेशन के साथ काफ़ी अच्छी वेबसाइट क्रिएट कर सकें। अभी हमने देखा कि अगर आप एक वेब डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो आपके अंदर किन किन स्किल्स की नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि अगर आपके अंदर इन सभी स्किल्स की नॉलेज गेन हो जाती है तो उसके बाद आपके करियर में कौन कौन से ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। गाइस देखिए, वेब डिज़ाइनिंग फील्ड एक ऐसी फील्ड है जहाँ छोटी से छोटी या फिर बड़ी से बड़ी कंपनी, हर एक कंपनी प्रेफर करती है वेब डिज़ाइनर को कि आपकी एक पर्सनल खुद की वेबसाइट हो। तो इसीलिए ये आपका डिजिटल वर्ल्ड में काफ़ी इम्पोर्टेंट कोर्स माना जाता है। देखते हैं कि अगर आप एक इन सभी नॉलेज को देखकर आप किस करियर फील्ड में जा सकते हैं। तो यहाँ पर आता है वेब डिज़ाइनर।
वेब डिज़ाइनर क्या होता है? वेब डिज़ाइनर किसी भी वेबसाइट को डिज़ाइन करने का काम करता है आपका वेब डिज़ाइनर। तो आप एज अ वेब डिज़ाइनर भी किसी कंपनी के साथ जुड़ सकते हैं। एंड उसके बाद आता है फ्रंट एंड डेवलपर। सो फ्रंट एंड डेवलपर का काम होता है लाइक किसी भी वेबसाइट किसी भी टाइप की आपने वेबसाइट क्रिएट कर रखी है, वो फंक्शंस किस तरीके से कर रही है, मीन्स बटन वर्क किस तरीके से करे, तो वो काम होता है आपका फ्रंट एंड डेवलपर का। सो आप एज अ फ्रंट एंड डेवलपर भी किसी कंपनी के अंदर काम कर सकते हैं। या फिर और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस दे रखे हैं हमें यहाँ पर। ग्राफिक प्लस वेब डिज़ाइनर, आप एज अ ग्राफिक प्लस वेब डिज़ाइनर कंपनीज के अंदर काम कर सकते हैं। या फिर आज के टाइम पे काफ़ी डिमांड में फ्रीलांस वेब डिज़ाइनर, लाइक हम किसी के अंडर में काम नहीं करना चाहते, तो आप एज अ फ्रीलांसर वेब डिज़ाइनर भी काम कर सकते हैं। अलग अलग काइंड्स का डेटा आप अपने पास लेकर घर पे बैठकर भी आप अपनी वेबसाइट्स क्रिएट करके सेल कर सकते हैं। एंड देन ई कॉमर्स वेब डिज़ाइनर भी आप काम कर सकते हैं, या फिर डिजिटल मार्केटिंग प्लस वेब डिज़ाइनर भी आपके, मतलब काफ़ी सारे करियर ऑप्शंस हैं जो आप इनमें से कोई भी एक करियर ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर यूआई यूएक्स डिज़ाइनर भी आप कंपनीज के अंदर एज अ काम कर सकते हैं। सो अभी हमने देखा कि स्किल्स गेन करने के बाद आपके पास कौन कौन से करियर अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती हैं। सो आपको समझ में आया होगा कि वेब डिज़ाइनिंग क्या होता है, आप एक वेब डिज़ाइनर बनने के लिए किन किन स्किल्स की आपकी नॉलेज होनी चाहिए, और आप अगर इन नॉलेज को ग्रैस्प कर लेते हो तो आपके पास कितने सारे करियर ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।